हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द जज फ्रॉम हेल के एपिसोड 9 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में सभी पुलिस वालों को देखते हैं जो सोइन को याद कर रहे थे। यहाँ पर बिटना भी होती है जो कि रात वाले सीन को याद करती है जहाँ पर ये रोने लगी थी और बाद में दाउन के पास आती है और यह कहती है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम्हें हेल को देखना चाहिए क्योंकि कैसा दिखता है। बिटना साथ में अब ये भी सीन याद करती है कि मैं और दाउन सोइन की बॉडी देख रहे थे, लेकिन अब दाउन ने कह दिया था कि मैं पहले बाहर जा रहा हूँ, तुम देख सकती हो। बाद में बिटना ने ऐसे ही किया था। सोइन के माथे पर हाथ लगाती है और यहाँ पर ये देखती है कि रात को क्या हुआ था। किलर ने पहले सोइन के पाँव पर वार किया था और बाद में इसके हाथ पर वार कर दिया था। अब यहाँ पर बिटना ये भी देख लेती है कि कौन होता है, पर जैन भी बिटना के पास एयररिंग होती है और यह कहती है कि ये तुमने इसको बताया कि वो कौन है, लेकिन यहाँ पर मना कर देती है। एयररिंग बाद में ये कहती है कि शायद तुमने इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि तुम दाउन का यूज करने वाली हो। दाउन भी स्टेज पर होता है और एक स्पीच दे रहा होता है, लेकिन बाद में यहाँ पर ये कहने लगता है कि कुछ भी हो जाए उस आदमी को पकड़ लूंगा जिसे मेरी माँ को मारा है, मैं उसे टूटे टूटे कर दूंगा। बाद में पागल सा हो गया था और सभी पुलिस वाले इसके पास आते हैं और इसको पकड़ते हैं। बिटना भी दाउन को देख रही थी और इसके आंखों में आंसू आ गए थे और एयररिंग ये बात नोटिस कर लेती है। अगले समय दाउन अपने घर पर आ गया था और यहाँ पर एक सीन याद कर रहा था कि पहले बिटना इसके पास आई थी और यह कहती है कि अगर तुम इतने कमजोर हो तो किसी को कैसे मारोगे। दाउन उन लोगों का नाम ले रहा था जिनको बिटना ने मार दिया था और यहाँ पर यह कह रहा था कि तुमने उनको क्यों मारा। बिटना यह कहती है कि तुम्हें पता है कि वे किस टाइप के इंसान थे, अब तुमने डीमन से हाथ मिला है तो तुम्हें कुछ चीजों को छोड़ना होगा। प्रेजेंट में दाउन अपने अपॉइंटमेंट लेटर को देख रहा था और बाद में इसको फाड़ देता है। वही बिटना को देखते हैं जो अपने रूम में होती है और ये भी रात वाली सीन याद कर रही थी कि मैं कैसे रो पड़ी थी। बेटा अपने आप से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज पॉसिबल नहीं है। वो ये मेंडो को देखते हैं जो चर्च में आया हुआ था और यहाँ पर प्रे कर रहा था। मैंगसू बाद में इसके पास आती है और यह कहती है कि ये तुमने कोई पाप किया है, तुम यहाँ पर कई देर से प्रे कर रहे हो। मेंडो कहता है कि मैंने पाप किया है, पता नहीं मुझे माफ किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। मैंगसू कह रही होती है कि तुम माफ किया जाएगा, ऐसा नहीं है तुमने किसी को किडनैप किया हो और उसकी हत्या कर दी हो। मेंडो बाद में कह रहा था कि मैं यहाँ पर प्रे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हेल में जाना नहीं चाहता, मैं हेल में जाना चाहता हूँ। मेंडो बाद में रातों घर पर जा रहा था, साथ में गॉड से प्रे कर रहा था, लेकिन तेरे पास में एयररिंग आ गई थी और ये भी इसके साथ प्रे करने लगती है। फिर एक जगह पर इसको ले आई थी और इसके सामान को बाहर गिर रही थी और कहती है तुम चर्च में जाते हो। मेंडो कहता मुझे माफ कर देना, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। एयररिंग इसको मारती है और यह कहती है कि मैं तुमसे कहा था कि अगर जस्टिस रोती है तो मुझे बता देना। मेंडो कहता है मैंने उसको रोते हुए नहीं देखा है, वैसे मैं चर्च में जाता हूँ, तुम ये बात उसको मत कहना नहीं तो वह मुझे मार डालेगी। एयररिंग कहती है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी, लेकिन तुम तो ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम तो जस्टिस कहना मानते हो। मेंडो कह रहा था कि अब से मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, वैसे तुम इतनी दूर क्यों जा रही हो और ये सब क्यों कर रही हो। एयररिंग बाद में अपने निशान को दिखाती है और यह कहती है कि मैं वेनाटो हूँ। जो डीमन यहाँ पर इंसान बनते जा रहे हैं उनको मुझे ऐसे बाहर निकालना है और हेल में वापिस भेजना है। मेंडो अपने आप से कहता है कि ये तो वेनाटो है, फिर शैतान कौन है। अगले इसमें बिटना को देखते हैं जो डॉक्टर के पास आई हुई थी। पहले यहाँ पर ये बताती है कि मैं एक डीमन हूँ और डीमन कभी रोते नहीं है, लेकिन हाल में मैंने ऐसा किया है, मैं रो पड़ी थी। डॉक्टर ने इसको चेक कर लिया था और बता दिया था कि तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तुम रोई क्यों थी। बिटना कहती है कि मेरा एक निकबर है, वो रो रहा था और मैं भी साथ में रोने लगी। डॉक्टर कह रही होती है कि क्यों रो रहा था। बिटना कहती है कि पेन में था, साथ में गुस्से में था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे हार्ट को चीर रहा है। डॉक्टर कह रही होती है कि ये प्यार नहीं है, लेकिन बिटना कहती है कि नहीं, डीमन कहीं प्यार नहीं करते। डॉक्टर बाद में ये कहती है कि अगर वो इस दुनिया से गायब हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। बिटना कुछ भी नहीं बोल पाती। वो ये पुलिस स्टेशन में यूनिसेफ को देखते हैं जो स्वयं की सीन याद कर रहा था। बाहर डोंगुन भी ऐसे ही कर रहा था और दाउन भी अपनी माँ की सीन याद करता है। बाद में यहाँ पर पुलिस वाला आता है और कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हारा टीम लीडर हूँ, अब हमें सीरियल किलर को पकड़ना होगा। पुलिस वाला बाद में कह रहा था कि वह भी आ गया है। तभी यहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है, इसका नाम मुंजे होता है, जो विस्वी को पीने के लिए पहले कुछ देता है और दाउन से कह रहा होता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। बाद में से बैठकर एक मीटिंग कर रहे थे। पुलिस वाला इन तीनों से कह रहा था कि 4 लोगों की डेथ हो गई है, तुम लोग कर क्या रहे हो और अपने आप को पुलिस कहते हो, क्या कोई सस्पेक्ट है। डोंगुन यहाँ पर हाँ भरता है और कह रहा था कि बिटना सस्पेक्ट है, 4 लोगों की डेथ हो गई है और उनकी केस को भी चार्ज कर रही थी और उसने उनको रिहा किया था। लेकिन दाउन बिटना का बचाव करता है और कह रहा था कि वो महीने में 200 केस लेती है, ये सब तो नहीं मरे हैं। डोंगुन कहता है कि तुम उसका बचाव क्यों कर रहे हो। दाउन कहता है क्योंकि तुम बकवास कर रहे हो, उसने कुछ भी नहीं किया है। मुंजी इन दोनों को नोटिस कर रहा था और बाद में दाउन चला जाता है। अगले से बिटना को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में आ रही थी
और यहाँ पर वॉन क्यू होती है, साथ ही मेंडो होता है। वॉन क्यू बेटा से कह रही थी कि हम खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या तुम आओगी, लेकिन ये मना करती है। वॉन क्यू कहती तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हें बेटर फील करने के लिए खाना खाना चाहिए। अगले सीन बेटा को देखते हैं जो दाउन को रेस्टोरेंट में ले आई थी और खाना खाने के लिए कहती है ताकि तुम बेटर फील कर सको। इसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी, लेकिन पास में 2 आदमी बैठे हुए थे जो कि दाउन की माँ के बारे में बात कर रहे थे कि उसके 2 हाथ काट दिए गए थे, क्या वो उस टाइम जिंदा थी, और भी गंदे कमेंट्स कर रहे थे। दाउन बाद में इनके पास आ गया था, इनको मारने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करता। एक आदमी वीडियो बना रहा था, लेकिन बट्टा इसके फोन को ले लेती है और हील से तोड़ देती है, और बाद में ये कहती है कि मैं बटना हूँ और मैं जज हूँ, अगर तुम्हें केस कर रहा है तो कर सकते हो। लोग ये अपनी इनकी वीडियो बना रहे थे। बेटना बाद में दानू को ऐसे ले गई थी, बाद में आगे आकर देखती है कि मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ है। ये कहती है मुझे माफ़ कर देना। बेटना ये कहती है कि मैंने वहाँ पर इसलिए कहा था कि मैं बेटना जज हूँ ताकि तुम पर केस नहीं कर पाए। डाउन कह रहा होता है तुमने पहले मुझे रिहा कर दिया था और मेरी फिर से हेल्प कर रही हो, इसके लिए थैंक यू। हम दोनों की टीम में है। बेटना कहती है किसने कहा है, मैं तुम्हें बाद में मारने वाली हूँ। डाउन कहता है कोई बात नहीं है, तुम्हारे हाथों से मरना सम्मान की बात होगी। बाद में दोनों चले गए थे। हालांकि पास में एरोंग सोई हुई थी जो कि इन दोनों को देखती है और बाद में ये कहती है कि ये अब खुलेआम डेट कर रहे हैं। बेटा बाद में डोजू के पास आती है, साथ में जेविन होता है। इनको दाउन की माँ की फोटो देती है और बाद में ये कहती है कि पहले दाउन के पेरेंट्स को और उसके भाई को मार दिया गया था, पता लगाओ कि क्या वो आदमी हेल में है। ये दोनों कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल काम है और साथ में खतरनाक भी है, लेकिन बेटा ये कहती है कि तुमने उन ठगों को जला दिया था और वो भी मेरी परमिशन के बिना, हॉस्पिटल को डोनेशन भी दिया था। वो इन दोनों से खतरनाक काम नहीं हो सकता। ये दोनों कहते हैं कि हमें माफ कर देना। बेटना कहती है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अपने काम पर लग जाओ। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में सभी को देखते हैं। टीम लीडर इन चारों से कह रहा था कि तुम्हें इन केसों पर ध्यान देना होगा। पहले जिन चारों की डेथ हुई है उनके बारे में जो कुछ मिला है उसके बारे में भूल जाओ और नए सिरे से शुरुआत करो। बाद में इनकी टीम भी बना देता है, लेकिन डोंगन यहाँ पर कह रहा था कि मैं दाउन के साथ काम नहीं करूंगा। तभी मुंजर टीम लीडर से कह रहा था कि मैं दाउन के साथ काम कर लूंगा और यूनचुक डाउन के साथ काम कर लेगा। अगले से बिटना को देखते हैं, साथ में दाउन होता है। ये भी किलर के बारे में छानबीन कर रहे थे। मेंडो पास में होता है और बिटना को देख रहा था और यहाँ पर इसका ध्यान नहीं होता और कुछ गिरा देता है। बिटना कहती है तुम क्या कर रहे हो। मेंडो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं भी साफ कर देता हूँ। बाद में अप्रेस ही कर रहा था। बेटा पर दाउन से ये कहती है कि हमें किलर के बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा है, क्या तुम्हें याद है तुम्हारे बचपन में क्या हुआ था। बाद में दाउन ये बता रहा था कि कैसे किलर ने मेरी माँ को मारा था, कैसे मेरे पिता और मेरे भाई को मारा गया। यह सब सुनकर बेटना की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन बाद में पहुंच रही थी और कहती है पता नहीं क्या हो गया है। मेंडोविच को देख रहा था। बेटना कहती है तुम मुझे क्यों देख रही हो, मैं बहुत ही थक गई हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। मेंडो बाद में चला गया था और बाद में एरोंग से बात करता है और ये कह रहा था कि बेटना रोई थी। एरोंग मेंडो से ये कहती है कि वे दोनों भी क्या कर रहे थे। मेंडो ये कह रहा था कि वे रोमांटिक मूड में थे। एरोंग भी इसके पास आती है, इसको मारने वाली होती है और ये कहती है कि ये तुम मुझे मजाक कर रहे हो, लेकिन तेरे पास में मीजा होती है और अपनी इनको देख लेती है और बाद में एरोंग से ये कहती है क्या तुम लुटेरी हो जो इसको लूट रही हो। लेकिन एरोंग कहती है कि नहीं, मैं इसे लूट नहीं रही हूँ। मेंडो बाद में चला गया था और मीजा भी चली गई थी। एरोंग अपने चाकू को निकालती है और ये कहती है कि वह रो पड़ी थी। अगले सीन में बिटना को देखते हैं जो सोई हुई थी, लेकिन यहाँ पीछे कोई लात मार रहा था। बिटना बाद में बाहर आती है और मीजा को चिल्लाती है और ये कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे तुम कितनी बूढ़ी क्यों न हो। तभी ऊपर से कोई पत्थर मारता है और ये मीजा होती है। बिटना भी यह कहती है तुम ऊपर कैसे गई हो, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ, सीढ़ी कहाँ पर है। लेकिन तभी मीजा चेंज हो गई थी और एंजल बन गई थी और बाद में बिटना के पास आती है। बिटना पे चाकू को निकालती है और ये कहती है तुम कौन हो। मीजा कहती है तुम बहुत ही गंदा खेल खेलती हो। बिटना ये कहती है कि मैं और भी गंदा खेल खेल सकती हूँ, मुझे बताओ तुम हो कौन। मीजा पहले चुटकी बजाती है और इसके चाकू को गायब करती है और ये कहती है कि मैं गैब्रिएल हूँ और मैं हेवन से यहाँ पर आया हूँ, मैं अच्छे और गरीब लोगों की हेल्प करता हूँ। बिटना बाद में ये कहती है कि बताने के लिए थैंक यू, तुम्हें कब से बता कि मैं डीमैन हूँ। बाद में गैब्रिएल यहाँ पर एक सीन याद कर रहा था जहाँ यह एक लड़की की बॉडी में था और इसने बिट्टा को यहाँ पर देख लिया था जो कि मिंजोंग के पेरेंट्स से मिल रही थी। बिट्टा गैब्रिएल से यह कहती है कि यह तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूँ। गैब्रिएल कह रहा होता है कि तुमने मुझे पूछा है। बिट्ना कहती है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गैब्रिएल कहता है कि मैंने ये भी बताया है कि मैं अच्छे और गरीब लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। बिटना ये कहती है कि हेल्प करते मुझे कभी नहीं दिखे। गैब्रिएल बाद में कुछ सीन का जिक्र कर रहा था कि मैंने इतने इन लोगों की हेल्प की है, मैंने यों को ही बचाया है। बिटना ये कहती है कि ये तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्योंकि ये सब चीजें मुझसे जुड़ी हुई है। लेकिन गैब्रिएल कहता कि नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। तुमने जिन लोगों की हत्या की है उनके पास अच्छे लोग भी थे, मैंने सिर्फ उनकी हेल्प की है।
आज मैं तो दाउन की जैसी जगह है। मैं पहली बार दाउन से तब मिला था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। उस टाइम मैं पुलिस ऑफिसर की बॉडी में था और मैं दाउन की माँ की आवाज़ सुन रही थी और उसने गॉड से प्रे की थी कि मेरे बेटे को बचा लेना। बाद में गैब्रियल ऐसे किया था और इसने पुलिस स्टेशन में इस बात का जिक्र किया था कि दाउन ऑर्फनेज में चला गया है और वह ऐसे बहुत दूर है। गैब्रियल बाद में स्वेन को देख रहा था क्योंकि इसे पता था कि दाउन की हेल्प करेगी और बाद में स्वेन ने ऐसे ही किया था और ये दाउन से मिलने के लिए ऑर्फनेज में आ गई थी। ये सब सीन हम पहले ही देख चुके हैं। बिटना गैब्रियल से ये कहती है कि स्टोरी बहुत ही बोरिंग है। गैब्रियल भी ये कह रहा था कि मैं भी दाउन की रक्षा कर रहा था लेकिन मैं अब ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने किसी को मारने का डिसीजन ले लिया है। अब उसकी रक्षा करना तुम्हारा काम है। लेकिन बिटना यह कहती है कि मैं उसकी रक्षा नहीं करने वाली, मुझे सिर्फ उसका यूज करना है और फेंक देना है। गैब्रियल कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी, लेकिन ये तुम पर डिपेंड है कि तुम उसको फेंकोगी या फिर बचाओगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुम दोनों साथ में रहोगे तो तुम में से एक काम बरना तय है। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। वही मिंजुन को देखते हैं, साथ ही म्योंगसू को होती है। दोनों खाना खा रहे थे। म्योंगसू बाद में कुछ लेने के लिए बाहर आती है। मिंजुन और बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए जा रहा था और एक रूम को ओपन कर रहा था, लेकिन तभी म्योंगसू पास में आ गई थी। म्योंगसू ये कहती है कि बाथरूम वहाँ पर है। मिंजुन बाद में बाथरूम में आ गया था और म्योंगसू अजीब बिहेव कर रही थी। अगले सीन में शियोनो को देखते हैं जो नशे में होता है, वो गाड़ी चला रहा था। रोड पर यहाँ पर मीजा होती है जो पैदल जा रही थी और अपना काम कर रही थी। पास में मिंजुन होता है और कह रहा था कि मैं आपकी हेल्प करूं, लेकिन इसकी बात नहीं सुनती। शियोनो गाड़ी लेकर पास में आ गया था और यहाँ पर कई बच्चे होते हैं। मीजा को पता चलता है कुछ बुरा होने वाला है और ये अपनी सामान गिरा देती है। सभी बच्चे इसकी हेल्प करने के लिए पास में आ गए थे और शियोनो का यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था और ये सब बच गए थे। अगले से म्योंगसू को देखते हैं जो जेंगयम से बात कर रही थी और इसको खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन जेंगयम यह कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम पहले से मिंजुन को खाना खिला रही हो। म्योंगसू कहती है तो क्या हुआ, वो भी मेरे बेटे की तरह ही है। जेंगयम भी यह कहती है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, ऐसा लगता है तुम एंजल हो और ऊपर से आई हो और हमारी यहाँ पे हेल्प कर रही हो। बाद में इसको अंदर ले गई थी और यहाँ पर दोनों अपना काम कर रही थी। तभी टीवी पर यहाँ पर यह न्यूज चलती है कि जिस किलर ने स्वयं को मारा था वह किलर जे है, जो कि पहले 12 इंसानों को मार चुका है। म्योंगसू भी यह न्यूज सुन लेती है और बाद में बर्तन को नीचे कर देती है। अगले सीन में बिटना को देखते हैं, साथ में हवासिन होती है, साथ में डेंग होता है। तीनों खाना खा रहे थे। हवासिन कुछ एड कमेंट को रीड करती है और यहाँ पर बिटना को सुनाती है और ये कहती है कि पब्लिक तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कर रही है क्योंकि तुमने कोर्ट में गलत डिसीजन लिया था। तभी हवासिन यहाँ पर ये दिखाती है कि 71 की बटन ने कर दिया है, वह नशे में गाड़ी चला रहा था और उसे अरेस्ट कर लिया गया है। बिटना शियोनो की फोटो को देखती है और बाद में ऐसे भाग जाती है और फिर अपने ऑफिस में आ गई थी और मिरर पर शियोनो का नाम लिखती है और देखती है कि क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर वोनक्यू बिटना के पास आती है और ये कहती है कि इंजिन आपको बुला रहा है। बाद में इंजिन के पास आ गई थी। यहाँ पर असेंबली में जेग्यूल भी होता है और साथ में तैव्यू भी होता है। जेग्यूल ने बता दिया था कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे शियोनो की रक्षा करनी है। बिटना कहती है कि ठीक है मैं से करूँगी। बाद में जा रही थी, तैव्यू अम्बरीश के पास आ गया था और ये कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता। बिटना ये कहती है मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई थी। तैव्यू बाद में कहता है तुम बिटना नहीं हो, क्योंकि बिटना हमसे अच्छी सी बात किया करती थी। वह किसी गंदी जगह पर जो कि विला है ऐसी जगह पर कभी नहीं रहती थी। उसे ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं है। वह गरीब लोगों के साथ नहीं रहती है। बिटना यह कहती है कि तुम उन्हें फिर से नीची दृष्टि से देख रहे हो, लेकिन तैव्यू कहता कि नहीं, मैं उन्हें नीची दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ, मैं उनसे नफरत करता हूँ। मुझे उम्मीद है हम अगली बार नहीं मिलेंगे और मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। बिटना कहती है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, अपने पिता से कह देना कि वो मेरे पास कॉल न करे। अखिलेश में डाउन को देखते हैं जो कि दाउन से बात कर रहा था और ये कह रहा था कि तुम बिटना की हेल्प क्यों कर रहे हो। पहले तुमने उस पर डाउट किया था। दाउन भी यह कह देता है कि तुम्हें पता था कि मेरी माँ वहाँ पर क्या कर रही थी, लेकिन तुमने फिर भी उसको अकेला छोड़ दिया। डाउन बाद में सो पंच मारता है, वो चला गया था। पास में मुंजे होता है जो दाउन को देख रहा था। यूनचू बाद में डाउन से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि मैंने दाउन की आंखों में इमोशंस देखे थे, वह किसी को मारने के लिए तैयार था। डोंगुन ये कह रहा था कि वह कुछ छुपा रहा है और पता नहीं बिटना की हेल्प क्यों कर रहा है, हमें इस बात को जानना होगा। वही मुंजे भी दाउन से बात करता है और कह रहा था कि डोंगुन में कैसे मार सकता है, लेकिन दाउन कहता है कोई बात नहीं है, मैं भी चुप सा रहा था ताकि मुझे मार सके। मुंजे भी ये कह रहा था कि तुम किसी बिटना के बारे में बात कर रहे थे, वह कैसी इंसान है। दाउन कहता कि वह बुरी जज है लेकिन एक अच्छी इंसान भी है, वह दूर से कोल्ड लग सकती है लेकिन क्लोज से बहुत ही गर्म है। मुंजे भी ये कह रहा था कि वह कोई ह्यूमन पर्सन है। अगले से बिटना को देखते हैं, साथ में एरोम होती है, साथ में मेंडो होता है। एरोम बिटना से ये कहती है कि अभी पता कि किलर जी कौन है।
कि हमें इसे मार देना चाहिए, लेकिन बिटना कहती है कि नहीं, मुझे भी उस पर शक है। लेकिन एरोन कहती है कि ये सच है, उसने स्वयं को मारा है। वैसे भी अगर तुम उसको मार दोगी तो तुम्हें कोई लॉस नहीं होगा। बिटना ये कहती है कि दाउन अकेला रह जाएगा। एरोन कहती है कि क्या उसका इसे क्या लेना देना है। बिटना कहती है कि मेरा मतलब नहीं था, मुझे उसके साथ खिलवाड़ करने में मजा आता है और ये बहुत ही शर्म की बात होगी कि मुझे उसे हेल में ले जाना चाहिए। बाद में बाहर आ गए थे और जा रहे थे। एरोन बिटना से ये कहती है कि मैं आपकी तरह डीमन बनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे डिसअपॉइंट मत करना। अगले इसमें बिटना को देखते हैं जो अपने रूम में आ रही थी। तो दाउन को देखती है और यह कहती है कि तुम्हें किसने मारा था, मैं उसको मार डालूंगी। दाउन कहता है कि कुछ भी नहीं है, अगर पुलिस वाले तुम्हें बुलाते हैं तो उन्हें इग्नोर कर देना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें रोकूंगा। बिटना यह कहती है कि मेरी जैसे ऐसा हुआ है, लेकिन ये अपनी कहता कि नहीं, बाद में अपने रूम में चला गया था। बिटना बाद में नॉक कर रही थी और अगले इसमें इसको मैरम लगा रही थी। दाउन इसको देख रहा था। बिटना ये कहती कि ऐसी सुंदर लड़की को ऐसे करते हुए नहीं देखा है। दाउन कहता कि बस हो गया, बाद में इसके क्लोज आ रहा था। तभी बिटना ये कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं एक डीमन हूँ। लेकिन दाउन ये कह रहा था कि मैं तो इसकी बात कर रहा था, ये कोई मैरम नहीं है, ये तो लिप बाम है। बिटना बाद में इसको साफ कर रही थी और ये कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, क्या तुम कोई परवर्ट हो। अगले इसमें बिटना कोर्ट में होती है, सामने से होता है जो ये कन्फेस कर लेता है कि मैंने क्या किया था, मैंने नशे में गाड़ी चलाई थी, मैंने ड्रग लिए हुए थे और वहाँ पर बच्चों का एक्सीडेंट होने वाला ही था। बेटा बाद में सोने के पास आती है और कहती है मेरी ओर देखो। बाद में अपने ऐसे ही कर रहा था। बेटा भी रात वाली सीन याद करता है कि इसने स्वयं को मारा था। बेटा इससे यह पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी की हत्या की है। ये कुछ भी नहीं बोलता और डर गया था। बिटना कहती है कि आज के लिए इतना ही काफी है। अगले इसमें दाउन को देखते हैं, साथ में मुंजे होता है जो भी केस के बारे में जांच कर रहे थे। मुंजे पहले दाउन से ये कह रहा था कि जब भी बिटना ने विक्टिम को रिएक्ट किया था उसे मिलने के लिए क्यों आई होगी। दाउन कह रहा था कि विक्टिम फिर से ऐसा न करे, ये कहने के लिए आई होगी। तभी मुंजे के पास कॉल आती है और यहाँ पर ये बताया गया था कि मेरे कुछ फुटेज मिली है जो कैमरे में कैप्चर हो गई है। बाद में दाउन देखने के लिए आते हैं। मुंजे पहले कह रहा था कि मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, तुम चेक कर लो। दाउन बाद में आके ओनर से कह रहा था कि क्या मेरे लिए पानी का गिलास ला सकते हैं। ओनर बाद में ऐसे कर रहा था। दाउन बाद में फुटेज को देख रहा था और सभी को डिलीट कर देता है। मुंजे बाद में यहाँ पर आता है और इसे कुछ भी नहीं मिलता। वही हम डोंगुन को देखते हैं, साथ में यूनशिप होता है। ये भी यहाँ पर पार्क में आ गए थे। डोंगुन यहाँ पर ये कह रहा था कि मुझे बता के बिटना काम है, उसी ने वंजुम के यहाँ पर मारा है। यूनशिप भी यह सलाह दे रहा था कि हमें बिटना की सबूत से जांच करनी चाहिए। वही मुंजे भी दाउन से बात करता है और कह रहा था तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने अंदर देख लिया था, तुमने फुटेज को डिलीट कर दिया था, तुम एक पुलिस वाले हो, तुम एविडेंस पे उठा रहे हो, शायद तुम उसे लाइक करते होगे। मैं अभी के लिए इस बात को सीक्रेट रखूंगा, लेकिन मैं जो भी कहूंगा तुम्हें करना होगा। अगले से मेरों को देखते हैं जो अपनी शॉप में होती है। तभी यहाँ पर मुंजे आ रहा था, लाइट से टिमटिमा आ रही थी। मुंजे यहाँ पर एरों से ये कह रहा था कि तुमने सही कहा था, दाउन को सब कुछ पहले से पता है और बिटना को कवर कर रहा है। एरों ये कहती है कि जैसा कि बेन ने ऑर्डर दिया था, हमें दाउन को मारना होगा। मुझे स्माइल करता है और कह रहा था कि मैं सही करेंगे। एपिसोड के लास्ट में बिटना को देखते हैं जो विला में आ रही थी। तभी पास में किसी को देखती है और ये बाद में बिटना के पास आता है और ये मुंजे होता है। मुंजे बिटना की रात करता है और कह रहा था कि मैं डिटेक्टिव मुंजे हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बिटना बाद में स्माइल करती है और एपिसोड खत्म हो गया था। अब हम मिलेंगे एपिसोड 10 में जो कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।